ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। छोटा हरामी कुत्ता बिल्ली साला एक दूसरे को गाली डाइवर्ट करना बिहार के 14 करोड़ लोगों को। सिविल सर्जन से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। मतलब अच्छे आदमी को खराब करने के लिए हॉस्पिटल पैदा हो गया है और मार दो। मुजफ्फरपुर जिले की आई हॉस्पिटल में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जाप सुप्रीमो राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधक से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़ित को 5000 की सहायता भी दी। इस दौरान बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही पूरी घटना की सीबीआई जांच, अस्पताल प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेजने व पीड़ितों को 2 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे धरना पर भी बैठेंगे। ये लगभग फर्जी नर्सिंग होम, अब फर्जी डॉक्टर। मैं उस नर्सिंग होम की बात नहीं करता हूं। लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई एनजीओ या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। ये आप समझिए। कोरोना काल में भी यही हुआ। मेरी लड़ाई इससे लिए हुई तब से। चिमकी बुखार, डेंगू की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे सबने मनमानी करके लूटा। अब जो हालत हमको डेली देखना है, ऑपरेशन तो कम करना है, देखना कितना है। ऑपरेट इतना नहीं करना है हमें। 28 और लेकिन हम 1 मिनट भी किसी पेशेंट को देखने में नहीं लगाते हैं। बस हो गया। 10,000 की दवाई लिख दो, 20,000 की जांच लिख दो और फिर लूटो। जिसको जांच की प्रक्रिया में नहीं जाना है, जांच लिख दिया। जिसको 200-300 रुपए की दवाई की जरूरत है, उसको हम 20,000 की दवाई लिख दिए। और फिर ड्रग्स माफिया गाड़ी, ऐश्वर्याराम की जिंदगी, इनको ले जाके विदेश में घुमाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा अट्टालिका है, मंगनी का चंदन घसो रघुनंदन, ये जो पूरा नाश करने में लगा हुआ है और सरकार इसको लिपापोती कर देगी। सिविल सर्जन से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो दीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को। जो अच्छे डॉक्टर हैं उसकी कुछ चलती नहीं है। कुकुर मुत्ते के तरह पूरा का पूरा नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम खुल गया। आप बोर्ड लगा दिए, एमडी है कि नहीं, कौन है, कौन डॉक्टर है, बोर्ड लगा दिए, बात खत्म हो गई। तो पूरी जांच बैठनी चाहिए बिहार के कि अब पटना में बाईपास में खूब फर्जी नर्सिंग होम का अंबार, 2 माफिया पैसा लगाता है, 4 टेक्नीशियन उसमें होता है। अब वो टेक्नीशियन फर्जी पढ़ा लिखल, लगभग मध्य प्रदेश कहां से। अब बात खत्म हो गई। तो हम इंक्वायरी की मांग करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की।
सरकार पर भरोसा नहीं है। आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए कि एक इतना बड़ा रैकेट कहां से, घुटने का रिप्लेसमेंट नहीं करना है, कर देना है। आंत का नहीं करना है, न्यूट्रस का नहीं करना है, कर देना है। कोहनी का नहीं करना है, कर देना है। हार्ट का नहीं करना है, कर देना है। मतलब अच्छे आदमी को खराब करने के लिए हॉस्पिटल पैदा हो गया है, और मार दो। फिर तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, फिर हॉस्पिटल वाला सब मोच पे दे रहा है, फिर आग लो, फिर लूटने की तीसरी का। सरकार का तो कोई तैयारी है नहीं, हॉस्पिटल वाला सब पहले से तैयार है। अपनी कौन दवाई गायब हो जाएगा मार्केट से, और फिर हमको कौन खरीदना पड़ेगा। अविलंब एफआईआर लॉन्च हो और हॉस्पिटल के प्रबंधक को जेल भेजा जाए। और जो डॉक्टर है उनका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट कैंसिल। और सभी परिवार को सरकार 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे जिसकी आंख खराब हो गई। सदन में कोनो चर्चा नहीं। आंख वाला घटना घट गया, गरीबी घट गया, खत्म हो गई, बर्बाद हो गया बिहार, 7.5 करोड़ गरीब। चर्चा होगा खाली बोतल, कोई ले गए पहुंचा दिए दारू, चोट्टा हरामी कुत्ता बिल्ली साला एक दूसरे को गाली, डाइवर्ट करना बिहार के 14 करोड़ लोगों को। ये इशू है, इस पर अविलंब इंक्वायरी बैठाना चाहिए और हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में ये जांच और स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा देना चाहिए। कहीं ना कहीं पप्पू यादव विपक्ष